Good morning, students. Now this is the topic of today's classes. Okay. Now today we will focus on this important topic of gravitational chapter. Okay. So first topic is free fall. Second topic is acceleration due to gravity, that is denoted by small g. Okay. Second topic is acceleration due to gravity, that is denoted by small g. And third topic is relation between small g and capital G. Small g is the acceleration due to gravity and capital G is the gravitational constant, which is already discussed on the universal law of gravitation. Okay, small g is the acceleration due to gravity and capital G is the gravitational constant. Okay, and on the fourth topic we will discuss on the value of g. ओके जी की पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होती है अर्थ पे, उसके लिए आपको डेरिवेशन देना है, बस छोटा सा डेरिवेशन है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट जी की वैल्यू में वेरिएशन होता है. ओके, एंड वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0 बट एक्चुअल वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. ओके, and the last topic is equation of motion for free falling body. Okay, this is the important topic of today's classes. This is the fourth or fifth 1 2 3 4 5 fifth topic. Total 5 topic हमारे पास है आज की क्लास में. So let's we start. So we start from the free fall. We know students, we know that the earth, sorry, marker is not working, so we will use blue marker. The earth attracts objects towards it. Okay, the earth attracts ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स. आपको पता है बच्चों, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. किस रीज़न से होता है ये? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ओनली दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ओनली दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किस कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से. ओके, बट ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? अर्थ की तरफ मोशन करेगा. ध्यान सुनना बच्चों, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. कि क्या अप्लाई कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या ये अर्थ ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. बट ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन करेगा? अर्थ की तरफ से. ध्यान सुनना, ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन करेगा? ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ. इट मीन्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल. ओके, so whenever objects fall towards the earth, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, whenever objects fall towards the earth under this force, okay, under this force alone, okay, now we can say that the objects are in free fall. So we can say that objects are in free
fall. Okay, what is definition of free fall? Whenever object is moving towards the earth under the gravitational force, in that case we can say that objects are in free fall. Okay, so now we start the next topic, that is acceleration due to gravity. Okay, एक और एक्सप्लेनेशन है बेटा यहाँ पे फ्री फॉल का. ऑब्जेक्ट को आप बिना फोर्स दिए, बिना कुछ करे, अगर आप छत पे खड़े हो, किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉल को आप फेंकते हो, ये गलती से खिसका देते हो नीचे किनारे, तभी वो कहाँ गिरेगा? नीचे. मतलब फ्री होके वो नीचे गिर रहा है. क्यों? बिकॉज अर्थ अप्लाई अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट्स, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ. इन दैट केस ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. आप अपने ओन वर्ड्स में डेफिनेशन लिख सकते हो. नो प्रॉब्लम, नो डाउट्स. ओके.